बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहज़ाद और आप इस वक्त देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। आज हम क्विक बुक की क्लास नंबर 65 में सेल टैक्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल टैक्स क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि सेल टैक्स क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको सेल टैक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। फिर जब मैं आपको क्विक बुक, पीएचडी और टैली कंप्लीट करने के बाद इसके जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, जब हम सेल टैक्स वगैरह पढ़ेंगे, टैक्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मज़ीद आपको इसकी डिटेल दूंगा। फ़िलहाल अभी क्विक बुक में हमने सेल टैक्स नहीं पढ़ा था। इसको क्विक बुक में किस तरीके से एंटर किया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम सेल टैक्स को समझेंगे। सेल टैक्स क्या होता है और हम इसको किस तरीके से इनपुट करते हैं। देखिए, सेल टैक्स जो है, हम अपनी तमाम अशिया से जो हम ख़रीदते हैं उन तमाम अशिया पर हम सेल टैक्स अदा करते हैं। यानी कि जब आप मार्केट से कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हैं, स्टोर वगैरह से कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हैं, तो वहाँ पर आपके पास प्राइस होती है प्रोडक्ट की, उस प्राइस के साथ सेल टैक्स इंक्लूड किया जाता है। तो हम तमाम अशिया पर सेल टैक्स को अदा करते हैं। ये सेल टैक्स आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो मैन्युफैक्चर बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के बिहाफ पर अपने तमाम सेल करने वाले प्रोडक्ट में शामिल करता है। जो भी वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो वो सेल टैक्स उस प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस में ऐड करता है। और किस तरीके से ऐड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है आपके पास 200 रुपीज़ की, उस पर उसने 20 रुपीज़ का सेल टैक्स दिया और सेल टैक्स ऐड किया, और उसके बाद उसकी प्राइस हो जाती है 220 रुपीज़। तो जब हम उसको परचेज़ करते हैं तो हमने 200 जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी उसके साथ 20 रुपीज़ सेल टैक्स भी गवर्नमेंट को अदा कर दिया। बहुत सी चीज़ों पर हम सेल टैक्स देते हैं और इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जो भी कंपनी अपने कस्टमर या क्लाइंट से सेल टैक्स कलेक्ट करती है, कलेक्ट करने के बाद उसे पास थ्रू कर देती है गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, जो भी सेल टैक्स की एजेंसी, जो भी टैक्सेस एजेंसीज़ हैं। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी एजेंसीज़ हैं जिनको हम टैक्स अदा करते हैं। तो हम अपने कस्टमर और क्लाइंट से सेल टैक्स लेते हैं और उसको आगे पास थ्रू कर देते हैं अपनी टैक्स एजेंसीज़ को। अब टैक्स एजेंसीज़ आपके पास बहुत सी होती हैं, जैसे कि फेडरल टैक्स है आपका, प्रोविंशियल टैक्स है और डिस्ट्रिक्ट टैक्स है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये टैक्स किस एजेंसी के लिए हमने लिया है और इसका रेट क्या है, ताकि हम अपने कस्टमर या क्लाइंट से कलेक्ट करके इसको सही जगह रिकॉर्ड कर सकें। और अगर हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस पर 50% टैक्स ले रहे हैं, इसमें 5% फेडरल गवर्नमेंट का है, फॉर एग्जांपल 5% आपका प्रोविंशियल और 5% आपका डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का है, तो हमारे रिकॉर्ड को ये शो करना चाहिए कि हमने ये टैक्स किस प्रोडक्ट पर लिया है और इनको किन खातों में जमा किया गया है, और हम ये तमाम पेमेंट्स उन एजेंसीज़ को टाइम पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सेल टैक्स कब जमा किया जाता है, आपकी जो भी एजेंसीज होती हैं वो इसका तयन करती हैं कि ये सेल टैक्स आपने मंथली पे करना है, ईयरली, क्वार्टरली पे करना है या एंड ऑफ ईयर आपने पे करना है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हम अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते। सेल टैक्स कौन देगा? जो भी इदारे
आपकी टैक्स एजेंसी से रजिस्टर्ड होंगे वो तमाम इदारे सेल टैक्स देंगे, जिसमें आपके पास मैन्युफैक्चर कंपनी आ जाती है, सर्विसेज प्रोवाइडर आ जाते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर आ जाते हैं। जो भी कोई बिजनेस रन कर रहा है वो किसी ना किसी टैक्स में आता है, और हो सकता है कि एक से ज़्यादा टैक्स में भी वो आता हो। इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करना है और इसको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये ऑडिटेबल होता है और किसी भी वक्त गवर्नमेंट हमारे से हमारे रिकॉर्ड मांग सकती है कि हमने जो सेल दिखाई है उतनी सेल हुई है या नहीं हुई, और अगर हुई है तो क्या हमने उस सेल्स पर अपना सेल टैक्स प्रॉपर पे किया है या नहीं किया है। ये तमाम चीज़ें आपके गवर्नमेंट इदारे कभी भी चेक कर सकते हैं। बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि आपने सेल को शो करा दिया, लेकिन अभी आपने पेमेंट रिसीव नहीं करी अपने कस्टमर से, तो आप इसे एडजस्ट करवा सकते हैं, ठीक है, इसका क्लेम कर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें हमारी कंपनी का जो अकाउंट्स डिपार्ट होता है वो मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा सेल टैक्स की क्या रेट होते हैं, किस प्रोडक्ट पर किस सर्विस पर कितना सेल टैक्स लगाया जाता है, वो आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। तमाम एजेंसीज जो भी आपकी टैक्स एजेंसीज हैं उनकी वेबसाइट्स पर भी आपको मिल जाएगा, अपडेट हो सकता है। उसके अलावा इसकी डिटेल जो है वो जब हम टैक्सेस की क्लासेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं बिल्कुल डिटेल के अंदर बता दूंगा। इसमें परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था सेल टैक्स के बारे में, ताकि हम क्विक बुक में अपनी सेल टैक्स को ऐड करवाना सीख सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।